हरे कृष्णा कृष्णा आयो रे आयो नगनार वीर आयो रे आयो नगनार वीर बिखरे अंग गुलाल वीर बिखरे अंग गुलाल वीर चौकपुरामु मंगल गाओ चौकपुरामु मंगल गाओ श्याम सुंदर अज नहीं आए मोरे मंदिर अज नहीं आए कौन सी चूक भई प्रभु मोसो कौन सी चूक भई प्रभु श्याम सुंदर अज नहीं आए मोरे मन नहीं आए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा मंगल मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन जब सो दशरथ अजीर बिहारी जब सो दशरथ बिहारी सोई घड़ी जब होई सत्संगा होई घड़ी जब होई धन्य घड़ी जब होई सत्संगा धन्य जन्म धन्य जन्म उमा राम समित जग माही उमा राम समित जग माही गुरु कुमारु बंधु को गुरु कुमारु बंधु गुरु कुमारु बंधु को सुखी मीन जहाँ नीर गाथा सुखी मीन जहाँ नीर गाथा जिन हरि शरण कहु हरि शरण हे कहु हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्र वृंद देखो भाई सत्य का साथ करना सत्संग है। यदि हमें सदा आदि व्याधि उपाधि से निवृत्त होना है तो हमें ऐसे व्यक्ति का तादात्म्य करना पड़ेगा जिसमें न आदि होती है न व्याधि होती है न उपाधि होती है। ये किस में होते हैं?
आत्मा में और परमात्मा में। इनमें आदि व्याधि उपाधि नहीं होती है। ये शुद्ध बुद्ध नित्य परमानंद स्वरूप होते हैं और त्रिकाला बाधित हैं, प्रत्येक काल में रहते हैं, कालातीत हैं। काल भगवान भी आत्मा परमात्मा को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो काल के भी महाकाल होते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कालो लोकक्षय प्रबद्धो हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते हैं और द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। द्वैत बुद्धि भगाती है और हरि से सभी को मिलाती है गीता। हरि से सभी को मिलाती है। इसलिए भैया भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, मैं काल का भी महाकाल। ऐसे से दोस्ती करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए। परमात्मा हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, उसका हमारा कहते हैं बहुत दिन का संबंध है। बहुत दिन का क्या, कालातीत है, दिन का तो वहां कोई नाम ही नहीं है। कहते हैं उनका हमारा ताल्लुकात। परमात्मा आत्मा का ताल्लुकात सदा ही है। साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक। हम भी सुन लेते हैं सबका मालिक एक। और आत्मा परमात्मा में औपाधिक भेद है वस्तुतः वेदांत की दृष्टि से। पिंडोपाधि से जीवात्मा और ब्रह्मांडोपाधि से ईश्वरात्मा। और अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो सब ब्रह्मात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। और वो परमात्मा त्रिकालाबाधित है। वो परमात्मा अपनी ही आत्मा है, बाहर नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। ओह मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जैसे जाई। ऐसे ही प्रभु बसत निरंतर, घट में खोजो भाई। बाहर भीतर कही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। कहा नानक बिनु आपा चीने, मिले मिटे न भरम की खाई। काहे रे बन खोजन जाई। भाई खोजा वो जाता है जो किसी देश में हो, किसी देश में ना हो। नित्य प्रसुनते हो कि परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी काल में हो और किसी काल में ना हो, वो सब समय है। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो किसी को मिले और किसी को ना मिले। परमात्मा महात्मा दुरात्मा पापात्मा सबको समान रूप से प्राप्त है। महात्मा पहचानते हैं, दुरात्मा पहचानते नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते हैं जो कभी हो कभी ना हो, वो सदा है, हर समय है, सम्यक। और उसको भी नहीं कहते जो किसी को मिले, किसी के निष्कार को मेरे को मिला हुआ है, मेरे अंदर बैठा है। इस परमात्मा को जो इंद्रियातीत है, बुद्धि से भी अतीत है। कैश्रुति कहते ये तो वाचो निवर्तनते अपना वर्षा सहा।
उस परमात्मा को, आत्मा को महाराज बुद्धि नहीं जान सकती, क्योंकि बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीमित है। बुद्धि अध्यस्त है और परमात्मा अधिष्ठान है। इसलिए अध्यस्त संकीर्ण बुद्धि से परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। लेकिन साधना गुरुजन जो सिखाते हैं सत्संग में, इसीलिए मैं कहता हूं भैया सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग के समान कोई लाभ है नहीं। संतों सदगुरु अलख लखाया, वो अलख परमात्मा को भी गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान नेत्र खोलने से वो परमात्मा लखाया है तो अलख, परंतु उसका वो अनुभव करा देते हैं। ये महापुरुषों में अरी बड़ी शक्ति है। कहते महाराज एक बात है, इसको मुमुक्षु भी जानते, वेद व्याय मुमुक्षुर्वै शरणभाम प्रपत्ति, स्वम दम उपतीति शिक्षा से युक्त होकर समिता धारण करके श्रोत्रिय ब्रह्म ऋषि गुरु के शरणों की शरण जाए तो मुमुक्षु के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं होता है। वो ज्ञान योग का अधिकारी मुमुक्षा है, ये ज्ञान योग का शब्द है। लेकिन गीता में भगवान बोले, अरे भैया मुमुक्षु तो है, लेकिन वो उसे कुछ करना नहीं है, उसे कुछ प्राप्त करना नहीं है। सब कुछ प्राप्त है, वो कृतकृत्य हो गया है, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है, अब प्राप्त प्राप्तव्य भी हो गया है। तथापि ऐसा आप्त काम आत्मा राम परम निष्काम तत्वविद ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोक के कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए, अज्ञानियों के ज्ञान देने के लिए वह निष्काम कर्म सेवा करते हैं। और भक्ति में भी बताया है, भक्ति में बताया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त पुरुष भी यद्यपि उन्हें कोई अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो कृतकृत्य हैं, ज्ञात ज्ञातव्य हो गए हैं, तथापि वो भी ब्रह्म विद्या का रसास्वादन कराते हैं और सुनाते हैं, सुनते हैं। क्यों? लोक के कल्याण के लिए। संत सिद्ध हो जाते तो भी लोक का कल्याण करते ही रहते हैं। इसलिए भगवान बोले, अर्जुन तुम एक गृहस्थ आदमी हो, तुम बाबा जी न बनो। निष्काम कर्मयोग से दो तरह की बातें हो जाती हैं। जैसे निष्काम कर्मी कोई सन्यासी है तो बाहर से वो स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देता है, भिक्षा मांगकर खा लेता है, वो महाराज अकिंचन है, असंग है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी घर में भी असंग होता है। इसे कोई ऊपर वाले सन्यासी को तो सब त्यागी जान लेते, लेकिन इसको जो सार का सारे कार्य करता है विश्व के कल्याण के लिए, निष्काम भाव से वो दुनिया के सब काम करता तो वैसे जैसे भोगी लोग करते हैं, लेकिन उसका जो निष्कामता अंदर का फल है वो भी सन्यासी ही है। यानी वो तो त्याग से दिख रहा ऊपर, लेकिन इस सन्यासी को जानना बड़ा कठिन बात है। ऐसे गुप्त रूप से निष्काम कर्म करने वाले त्यागी बहुतेरे घरों में भी हैं, उनके बाद उनका सब कुछ है, लेकिन उन्हें दुनिया से आसक्ति ममता कामना नहीं है, निष्काम भाव से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान बोले, भाई इस प्रकार तुम भी महाराज ये निराशीत चित्तात्मा तक सर्व परिग्रह शारीरम केवल, हाँ वो, लेकिन वो कार्य भी करते हैं, कुछ संचित और परिग्रह के लिए नहीं करते। उन्हें जो कुछ प्राप्त हो गया, मेहनत किया, प्राप्त हो गया, अपना खा पी लिया, मस्त रहते हैं।
उन्हें घाटा पड़ गया तो भी कोई बात नहीं, नफा हो गया तो भी कोई बात नहीं है। वो अपनी वृत्ति को जहां तक हो सकता समता में रखते निष्काम कर्मयोगी, और वो भी सन्यासी जैसे हैं। इसलिए यदच्छाला वसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्तरा समासिद्धा वसिद्धौचा कर्त्वापि न निबद्धते। ऐसे सन्यासी जो कि ममता रहित, अहंता रहित, कामना रहित होकर निष्काम भाव से अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए कार्य करते हैं, उनकी अहंता समाज रूपी परमात्मा में विलीन हो जाती है। बोलिए धर्म की हाँ। और वो जैसा उन्हें मिल गया यदच्छालाभ संतोषी होते हैं। गजधन हाँ बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। वो संतोषी होते हैं, जो मिल गया उसी में आनंद मनाते हैं। द्वंद्वातीत विमस्तरा, और सर्दी गर्मी मान अपमान, यानी महात्मा किसे कहते हैं? गीता कहती है महात्मा उसे कहते हैं। वैसे तो महान आत्मा ऐसा सब महात्मा है, लेकिन भगवान बोले यमहीन व्यथनते थी पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पति। जो व्यथित नहीं होता किससे, सुख दुख या भारी विपत्ति पड़ने पर भी वो जानता है कि भगवान की लीला है या प्रारब्ध अपना है, इसलिए व्यथित नहीं होता। महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष का पुरुषार्थसभा भगवान बताया, ऐसा साधक होता है। तो द्वंद्वातीत यानी सर्दी गर्मी मान अपमान। आज का प्रवचन कि हम लोग भी घर बैठ के सन्यासी हो सकते हैं, असंग हो सकते हैं और वीतराग हो सकते हैं। कैसे हो सकते? जैसे भगवान बताते द्वंद्वातीतो, दो द्वंद्वा, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे व्याकरण में द्वंद्व समास कहते। बोले सच्चिदानंद भगवान। दो यानी सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय अनुकूल प्रतिकूल जितने भी हैं, जितने द्वंद्व हैं, वो निर्द्वंद होकर के तमाशा देखता रहता है। हाँ जी, कि मेरे आत्मा में ये नहीं है। और विमस्तरा, देखो निष्काम कर्मयोगी हो चाहे भक्त हो, एक साधना में बड़ा विघ्न है। बड़े बड़े सत्संगी देखे, खूब सुनते हैं, अच्छे भी हैं, साधना करते हैं, लेकिन ये डाइन जो है ये ईर्षा जरूर आ जाती है। ये तो देवलोक को परेशान करती है। और महाराज ये न तो ईर्षा हो जाए तो न तो निष्काम कर्म साधना होती, न भक्ति की होती, न ज्ञान की। ये बड़ी डाइन है। इसलिए भगवान भाई विमस्तरा, हमारा निष्काम कर्मयोगी ऐसा ज्ञानी होता है, वो मत्सर से तो दूर ही रहता है। तो सर्दी गर्मी लाभ हान जय पराजय आगे बढ़ गए तो उसे ईर्षा नहीं होती, तो उसकी वृत्ति समता में आ जाती। और समता कहो परमात्मा को एक ही बात बोलिए, गीता माता की। भगवान गीता में समता को परमात्मा का रूप कहा है। निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता तत्समा सिद्धावसिद्धौचा। सिद्धावस्था क्या है? सिद्धावस्था है कोई उसने कार्य किया, सफल हो गया, मर्जी, असफल हो गया तो नाराज नहीं, सफल हो गया तो कुप्पा नहीं होता। जो दुख में रोवे नहीं सुख हो उदास, भगवान सदा रहते हैं उसके पास। सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो गया जयो। ऐसा निष्काम कर्मयोगी कार्य तो करता सभी है, पर उस द्वंद्वों से उसमें विषमता नहीं आती। समा सिद्धावसिद्धौचा अकृत्वापि न निबद्धते। भगवान बोले सारे कार्य करता है। जैसे दुनियादारी अज्ञानी लोग कार्य करते हैं, ऐसे वो भी करता है, बल्कि उससे बढ़िया करता। खूब करता, खेती खूब करता है, नौकरी खूब का सब काम करता है वो।
राजकाज भी करता है और सन्यासी भी है, वीतराग भी है। ऐसा निष्काम कर्मयोगी कर्ता बिना निबद्धते, करता हुआ बद्धते है, निश्चेषण रूपेण बद्धते निबद्धते, नी उपसर्ग लगा, उपसर्ग नी लगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले लेकिन विमस्तरा की बात आपको सुनाए, ये जो है ईर्षा दोष है, ये महाराज प्रत्येक मतलब योग को सिद्ध होने में बड़ा व्यवधान है। और ये डायन बड़े बड़े ऊंचाई तक रहती है। हाँ महाराज, सुमित्रा माँ उपदेश करती लक्ष्मण जी से, तुम सेवा करने जा रहे हो, ये ना समझा तुम ही पिए हो। जो सेवा करता हो पास मुझे ना समझे मैं ही बड़ा महात्मा हूँ। हो सकता उससे बड़ा महात्मा हो लेकिन उसे अवसर मिल पाया हो या वो दूर हो, ध्यान देना। तो माता सुमित्रा भक्ति का स्वरूप है वो। उन्होंने लक्ष्मण से कहा तुम निष्काम सेवा करोगे, लेकिन निष्काम कर्म सेवा में बड़ी बाधा है। कहे लक्ष्मण होशियार रहना। कहे कौन सा? राग रूस राग रूस जने सपने इनके काम कर्म योग में भी आ जाती है कभी कभी। बड़ी विचित्र है, नारद को आ गई थी और इतनी बड़ी विचित्र है, ये मनुष्य लोक में नहीं रहती। जैसे दो दुकानदार हैं, आपस में मित्र हैं, रोज सत्संग करते हैं, लेकिन एक दुकानदार को ज्यादा दफा हो गई और दूसरे को कम हुई। तो देखो मित्र हैं और साथ साथ रहते मस्ती में, लेकिन थोड़ा अंदर आता है अरे ये इसको बड़ा नफा हो गया, हमें तो हुआ नहीं। सत्संग में भी बड़े बड़े सत्संगी लोग हैं, उनको भी ईर्षा हो जाती है। ये ईर्षा बड़ी बीमारी है, मनुष्यों में नहीं, ये देवताओं में भी। अरे ईर्षा तो एक कथा आपको सुना दें। ईर्षा तो हनुमान जी से हो गई। भरत शत्रुघ्न और सीता लक्ष्मण, इनको ईर्षा हो गई किससे? हनुमान जी से। बोलो सच्चिदानंद भगवान, निधिया वायु घर जाबो जागर हरि। और सच्चिदानंद देखिए, मनुष्यों में नहीं, इससे डायन से होशियार लो, निष्काम कर्म योग क्या भक्ति योग ज्ञान योग कुछ भी नहीं सिद्ध होने देगी। बड़ी डायन है ईर्षा। तो महाराज हनुमान से ईर्षा हो गई किसको? लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और सीता। कहा देखो हनुमान ही तने खड़े रहते हैं। जैसे हमारे भैया, नाम नहीं देंगे, रोज सेवा करते हैं, तो दूसरे कहते हो कि अच्छा ये साला हमेशा ही लगा रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाथ जरा इसकी टांग खींचो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक एप्लीकेशन लिखा ठाकुर जी को। महाराज हनुमान जी बहुत दिनों से सेवा कर, देखो ईर्षा बोल रही, तुम क्यों न कर, अभी तक तुमने क्यों नहीं की? हनुमान जी सेवा सब कर रहे हैं, सरकार सेवा का हमें अवसर दिया जाए। जैसे एक हमारा भगत बोला, गुरु जी इतना आश्रम बनाया, इसे चलाएगा कौन? कोई चेला ऐसा समझो, मैंने बनाया भगवान ने, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? भगवान ने बनाया, भगवान ही चलाएंगे।
अरे हमारे जैसे न मालूम कितने आए चले गए, तो क्या आश्रम चलते नहीं क्या? ये भी अहंकार मत करो मैं चलाऊंगा, चलाने वाला कोई और है, तुम काम करो। तो वो ऐसे ही कह रहे, बड़ी ईर्षा हो रही होगी, देखा होगा जम झाम बड़ा दुनिया भर का। यानी यहाँ न गौशाला सेवा करी, न हमारे छात्र विद्यालय की सेवा है, न आश्रम संत की सेवा है। तुम्हें आश्रम चलाने की बड़ा भारी है टेंशन तुम्हें हो गया, हमको तो कतई नहीं है। हमें तो ये भगवान बना दिए तो ठीक है, और भगवान इन्हें बिगाड़ दे तो भी ठीक है। एक महात्मा को वो गौशाला खुला था, तो गौशाला में खूब दूध पीते थे उनके शिष्य लोग, और दूध पे झगड़ा होता, उसने ज्यादा पिया, मेरे कम मिल गया। एक दिन महात्मा को गौशाला मिल गया, गौए खुल गया, प्लाट मिल गया गौशाला, तो महात्मा बड़े खुश हुए। और एक दिन चोर आए, गौशाला से चुराए, गौशाला से सब गौए ले गए। तो उनके चेले जो दूध पीते थे वो कहे, गुरु जी आए, अब तो दूध कहाँ मिलेगा, अब तो चोर गौए ले गए। महात्मा जब ले गए तो भी खूब हंसे, कहा रे नुकसान हो गया, गौशाला सब गौए निकल गई साहब। महात्मा बोले, तुम्हारा गोबर उठाने का झगड़ा भी तो खत्म हो गया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भैया दे दिया तो ठीक, ले गए तो ठीक। संतों का यही मस्ती होती है, उन्हें कोई आश्रम बना दो, कोई आसक्ति थोड़े होती कि आश्रम बन गया आसक्ति है, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। चलाएंगे भगवान, कौन चलाएगा? भगवान चलाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं आपसे कह रहा था कि ईर्षा बड़ी बलाय है। तो चारों लिखकर एप्लीकेशन दिया कि हनुमान जी बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, हमको भी सेवा का अवसर दिया जाए। भगवान ठाकुर श्री राम जी हंसने लगे कि देखो जो ईर्षा बोल रही है, और हनुमान जी की थोड़े दिन के लिए कह दो ये अपना नाम जपें और हमें सेवा का अवसर दें। ठाकुर जी बोले हाँ चलो। तो 6 घंटे सीता जी सेवा में, 6 घंटे शत्रुघ्न, 6 घंटे लक्ष्मण, 6 घंटे भरत, 6 चौक 24। हनुमान जी को 2 मिनट भी नहीं, इतनी ईर्षा। हनुमान जी खुश है, चलो ठाकुर जी की सेवा कोई तो कर रहा, वो तो पूरे है ना, शंकर भगवान है महाराज। लेकिन हनुमान जी शंकर भगवान तो जानते हो, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी बोले एक बात बताएं, आप सब करो सेवा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ठाकुर को जम्हाई आवे तो हमें चुटकी बजा सकते क्या हम? अब फंस गए सब, कहा इसमें क्या चुटकी बजा दिया करो। अभी तो हनुमान जी छुट्टी हो रही थी, अब जम्हाई का क्या पता कब आएगी। अब हनुमान जी और तन के खड़े हो गए, हाय हाय ये तो आकाश से चला खजूर में टंग गई बात। तो महाराज अब ठाकुर जी को हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण शत्रुघ्न ने, जाओ हनुमान जी के जंगल बैठो जाकर, तुम तो और तन के खड़े हो गए। अब जमाई न मालूम कब आएगी, इसलिए खड़े रहे। राम दुआरे तुम्हारे खबारे, हनुमान जंगल चले गए, अपने वहां सीताराम 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 कर रहे। अब ठाकुर को जमाई पे जमाई, जमाई पे जमाई, जमाई पे जमाई। ठाकुर की बड़ी डॉक्टर आए, सर्जन आए, औषधि उपचार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो तो बीमारी ठाकुर को हो रही थी। तो तब तक महाराज का ठाकुर जी तो बहुत दशा वैसी हो रही। गुरु वशिष्ठ आए, गुरु जी ने कहा अच्छा, गुरु जी तो जान जाते त्रिकाला बाधित हैं गुरु तो। गुरु जी बोले बताओ वो कहाँ है राम द्वारे तुम रखवारे। अब भरत शत्रुघ्न ने कह दिया कि गुरु जी वो कहीं जंगल बैठे हो गए, हमें ईर्षा हो गई थी, हमने उनको यहाँ से हटा दिया। पूरे हनुमान जी आए, ठाकुर जी ठीक हो गए। आज का प्रवचन विमर्शरा गीता में आया है, यानी सभा सिद्धाव सिद्धौचा, हाँ विमर्शरा सब है। यानी जो है कितना भजन करो, ध्यान करो, सेवाएं करो, योग करो, लेकिन कहीं ईर्षा आ गई तो भाई निष्काम कर्म योग में तो सबके हित की भावना है,
निष्काम कर्मियों में ईर्षा नहीं होती, क्योंकि वह भूतात्मा सबके हित के लिए कार्य करता है, इसलिए कहता कोई बात नहीं है। तो निष्काम कर्म योग से ये बीमारी खत्म हो जाती है। आज यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गीता माता की, श्री गायत्री माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।